बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम आपको कार्तिक की कथा में प्रवेश कराते हैं। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा था। उसके पुत्र का नाम मित्रसेन था, जो गुरु वशिष्ठ के श्रापवश राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्रसेन को किस कारण श्राप दिया? कृपया करके ये विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा मित्रसेन अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित हो नदी के तट पर आया। राजा रात्रि भर वहाँ पर रहा और प्रातःकाल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा गुफा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहीं गिर पड़ी और थोड़ी देर में उसने प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर अत्यंत क्रोधपूर्वक बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, अतएव इसका बदला अवश्य लूँगा। इतना कहकर राक्षस दुखित होता हुआ वहाँ से चला गया। तत्पश्चात राजा ने नगर में आकर अपने मंत्रियों से संपूर्ण वृत्तांत कहा। फिर कुछ समय बीतने पर राजा ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा आदि देवताओं की विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। तत्पश्चात स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस जिसकी स्त्री व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल में आया और गुरु वशिष्ठ को वहां न देख उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा कि हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोई का रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर राजा को दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थालों में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन आगे परोस दिया। तब गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों का भोजन दिया है, इसलिए तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है। राजा की ये बात सुन गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान धर कर देखा और राक्षस द्वारा छले जाने का संपूर्ण वृत्तांत राजा को बताया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने को धत हुआ। ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी कि आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, इसलिए क्रोध का परित्याग करें। जो भोग आपके भाग्य में है उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु से तुमकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को जो ही अपने पैरों में डाला तो ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कलमासपाद नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि ये पाप अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक ही रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में
आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य का उपभोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। फिर भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में परम शांति को प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह धारण कर निर्जन वन में भूख का प्यासा फिरने लगा। फिर अनेक कष्ट सहता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी पशु पक्षी मनुष्य तथा सर्प आदि खाकर विचरने लगा। संयोगवश घूमते हुए एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री से रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं हैं, वरन सूर्य कुल में उत्पन्न मित्र से नामक राजा हैं। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप मेरे पति को प्राण दान दे दें। प्राण दान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे कोई व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को पकड़कर वह राक्षस खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को प्राप्त होगे। ये दो श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला, हे दुष्टे, एक अपराध के बदले में तुमने दो श्राप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचनी बनकर इस वन में फिरोगी। इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। और क्या होता है, इससे आगे कथा हम आपको कल सुनाएंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कथा अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। और हाइप का ऑप्शन आ जाए तो 3 बार हाइप करना भी ना भूलें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।